नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया है और गरीबों का हक का पैसा हजम कर दिया। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। ये 21वीं सदी का भारत है। यहाँ विकास की बात हर कोई करता है और सरकारें भी हमें उम्मीद दिलाती हैं कि गांव से लेकर खलिहान गंदगी से मुक्त होगा। लेकिन तस्वीर इससे उलट देखने को मिलती है, जिससे सरकार के द्वारा किए गए सारे दावे जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। तस्वीरें प्रतापगढ़ के मानधाता विकासखंड की है, जहां ग्राम प्रधान ने शौचालय निर्माण कार्य में जमकर धन उगाही की है और ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ मिलकर बंदरबाट किया। जहां लाभार्थियों को दिए जाने वाला लाभ ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिल बांट कर हजम कर दिया, वहीं अधूरे पड़े शौचालय ये बताने के लिए काफी है कैसे शौचालय निर्माण में पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ और ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं दी गई। वहीं इसकी शिकायत पीड़ित लाभार्थियों ने डीएम सहित आला अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने इन गरीबों की एक न सुनी और न ही कोई कार्रवाई की गई। गांव स्तर पे तो बहुत ज़्यादा विकास उस नहीं देखे को मिला है। जी। फिर भी क्या आपको इस 5 सालों में क्या क्या दिया गया ग्राम प्रधान द्वारा? अब वो सर कॉलोनी दिया गया है जी। और शौचालय दिया गया है। क्या शौचालय और कॉलोनी में ग्राम प्रधान ने आपसे कुछ पैसे लिए? हाँ, कितने लिए? 20,000। 20,000 रुपये। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आपको निश्चल भाव से आवास व शौचालय के लिए पैसा देते हैं, ऐसे में ग्राम प्रधान द्वारा आपसे 20,000 रुपया धन उगाही के तौर पर ले लिया गया। इस बारे में आप उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अब सर अब यहाँ पर तो ले ही लिए सर जी। अब चाहते हैं कि न ले तो ज़्यादा ठीक है, इसलिए कि बन नहीं पाता है, घर से लगाना पड़ता है। हमारे यहाँ प्रधान जी जो लैट्रिन का पैसा आता है वो सारा पैसा निकलवा लिए हमारे चारों भाई के जी। और आवास के लिए बोले थे, जो डीसी सर आए हुए थे उनके सामने बोले, सेक्रेटरी और प्रधान दोनों थे सर, इनका पहला नाम आया हुआ है। आज तक न कोई कॉलोनी आई न कोई लैट्रिन आया। और पंचायत मित्र जो थे इन्होंने बोला कि आज तक प्रधान किसी को पैसा नहीं दिए हैं, न पैसा नहीं देंगे, अगर लैट्रिन नहीं बनवाओगे तो आपकी कॉलोनी कट जाएगी। अच्छा जी। वही कार्रवाई न होने पर बीते दिनों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई के माध्यम से उच्च अधिकारी से लिखित सूचना मांगी है। अब देखना यह होगा कि ऐसे आरोपित प्रधान और आला अधिकारियों पर कब चलेगा योगी जी का हंटर। कैसे पूर्ण होगी योगी सरकार की मंशा अगर ऐसे ही अधिकारी और कर्मचारी ही उनकी मंशा पर फेरते रहेंगे पानी। प्रतापगढ़ से प्रेम मिश्रा की रिपोर्ट। कहते हैं विकास कार्य केवल कागजी कोरम पर ही होते हैं या फिर जमीनी स्तर पर होते हैं। प्राइम टीवी लगातार ऐसे उन पात्रों तक जाती है और उनकी आवाज़ बनती है। उस समय दया आती है, उस समय एक मन में पीड़ा उत्पन्न होती है जब कोई गरीब ये कहता है कि हमारे घर में चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी के पैसे जुटाने पड़ते हैं। उस समय उन कुंभकर्णी नींद भर सोए हुए उन विभागीय अधिकारियों के समझ में नहीं आता कि वो जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर अपनी मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, आखिर उनके हक का पैसा क्यों खा लिया जाता है, क्यों गमन कर लिया जाता है। ऐसे जमीनी स्तर पर बात करें तो जमीन स्तर का सबसे निचला अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी होता है। ऐसे में वो पात्र व्यक्ति जो पन्नी व बल्ली व पत्थर के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी समस्याओं को क्यों नहीं देखने आते हैं। 5 साल प्रधानी के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, लेकिन ग्राम के लोगों का केवल यही कहना है कि वो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान से अपनी पूरी समस्या इन 5 वर्षों में व्यक्त करते हैं। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस समस्याओं के बारे में कितना एक्शन लेते हैं। क्या उनकी कुंभकर्णी नींद कब तक जागेगी, इन ग्रामीणों को कब तक उनका हक मिलेगा, या ऐसे ही अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्राइम टीवी ऐसे ही गरीबों की आवाज़ बनेगा और उन तक जाएगा, उनकी समस्याएं उठाने का कार्य कर रहा है। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़।